प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने ये सुंदर मौका फिर एक बार दिया। हर एक सोमवार मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है, क्योंकि मुझे शेयर करना होता है और मैं सुबह से शाम तक प्रभु के पास बैठ के उसके वचनों का अध्ययन करता हूँ, मनन करता हूँ, और जो बातें समझ में नहीं आती वो सब प्रभु से पूछता हूँ, वो प्रभु बताता है। सो मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। आप लोगों के साथ भी आपका प्रभु रहता होगा। आपने किसको प्रभु बनाया है या किसको आप जानते हैं अपना यहोवा परमेश्वर कौन है, आपकी कितनी उसकी जान पहचान है, ये सब बातें बहुत मायने रखती है। तो जितना आप प्रभु को स्थान देंगे, प्रभु आपको वैसा ही स्थान देगा। उच्च स्थान प्रभु देना चाहता है। और गत दिनों में मैंने बहुत सारी बातें आप लोग को बताई, जिसमें बताया कि परमेश्वर हमारी कैसी महिमा करना चाहता है। ये बड़ी अद्भुत महिमा है जो परमेश्वर हमारी करना चाहता है, और इस महिमा में प्रभु जब हम लोग को ले चलता है तो बहुत ही खुशी होती है। तो इसीलिए ध्यान रखिए इस बात पर कि केवल मैं बोल रहा हूँ उसी पर उसको खाली सुनना ही काफी नहीं, लेकिन उसको अमल में लीजिए और बाद में देखिए प्रभु आपके लिए क्या करता है। गत दिनों में कई सवाल मैंने आप लोग को दिए थे। लास्ट मेरा मैसेज जो था उसमें मैंने करीब करीब 28 करीब थे सवाल। उन सवालों पर हमें ध्यान देना है। वो सवाल जो है हमें उस बात की ओर ले जाएगा कि परमेश्वर की नीच प्रजा क्या है, कैसी होनी चाहिए, कहाँ से मिलेगी ये नीच प्रजा, कौन है ये लोग, तमाम बातें प्रभु हम लोग को बताएगा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज भी काफी लोगों ने मुझको प्रॉमिस किया है कि हम लोग सब जुटेंगे। तो गोरखपुर से भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं। पता नहीं जुटे हैं कि नहीं, लेकिन आई होप दैट वो लोग जुट गए होंगे। और अमेरिका से भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो। इन दिनों में हम लोग जिन बातों पर विचार कर रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर की नीच प्रजा। और आप लोग बहुत एक्साइटेड है कि मैं आप लोग को बताऊं कि परमेश्वर की नीच प्रजा कौन है, कैसी है। तो वो बातें मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं उन बातों को बताने से पहले मैं आप लोग का ध्यान उन बातों की ओर पहले केंद्रित करना चाहूंगा। रियली परमेश्वर अपनी नीच प्रजा क्यों बनाना चाहता है? अगर बना रहा है तो कितनी बड़ी हुई वो प्रजा और कहां तक वो पहुंचा है। और गत दिनों मैंने जो बातें बताई आप लोगों को, परमेश्वर की ऑलरेडी एक प्रजा थी, है भी, और वो है इजरायली प्रजा, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखी। हालांकि पूरी बातें नहीं देखी हम लोगों ने, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया, उसको समझाया आप लोगों को कि रियली परमेश्वर की प्रजा कैसे होनी चाहिए और परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए क्या करना चाहता है। तो परमेश्वर की प्रजा वो क्यों बना रहा है? इसलिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है, और प्रभु यीशु मसीह आया है तो उसने अपनी प्रजा के लिए पहले राज्य तैयार किया। अगर राज्य तैयार नहीं किया होता तो हम लोग कहाँ जाते हैं और किस राज्य में हम लोग प्रवेश करते हैं, ये एक बहुत ही अनोखा सवाल है जिस पर हमें ध्यान देना है। नीच प्रजा कहाँ बनाना चाहता है, राज्य कहाँ बनाया है, किस राज्य की हम लोग बातें कर रहे हैं। पहला ही सवाल इतना बड़ा मायने रखता है और इतनी ज्यादा उसमें बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। ये प्रजा के लिए राज्य कहाँ उसने बना रखा है जिसमें हम लोग को प्रवेश करना है, क्योंकि नीच प्रजा यूं ही संसार में छोड़ नहीं दे रहा परमेश्वर। दूसरी बात मैंने बताई थी कि ये नीच प्रजा कहाँ बनाना चाहता है। तो डेफिनेटली हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि इसी संसार में परमेश्वर अपनी इस प्रजा को बनाना चाहता है। माने क्या प्रोसीजर है, कैसे बनाएगा, ये तमाम बातें हम लोग विचार करेंगे इस पर।
लेकिन पहली जो बात है उस पर हमें सोचना है कि ये राज्य कहाँ बनाया है, और उसके विषय में मैं बार बार आप लोग को समझा चुका हूँ, बहुत सारी बातें आज भी समझाऊंगा कि रियली ये राज्य पहले आप लोग देखिए, प्रवेश तो बाद में करेंगे। कुछ कुछ बातें मैंने बताई, वो ऊपरी ऊपरी बातें बता दी मैंने, जैसा कि यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है कि जब तक हम जल और आत्मा से नहीं जन्मेंगे उस राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो प्रजा के लिए, अपनी निज प्रजा के लिए बहुत सारी व्यवस्था परमेश्वर ने की है। ट्रिमेंडस, हमारा परमेश्वर महान है। हम लोग पहला अध्याय पढ़ते हैं उत्पत्ति का। पहले दिन परमेश्वर ने जो बनाया वो क्या है? उजियाला, लाइट। दूसरे दिन परमेश्वर आकाश को बना रहा, दो जल को अलग अलग कर रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। वही पृथ्वी कितनी उपयोगी थी, और कहां से परमेश्वर ने इस पृथ्वी को निकाला, किसके लिए निकाला? क्योंकि वो मनुष्य को इस पृथ्वी में पैदा करना चाहता था, लाना चाहता था। तो पैदा तो हो नहीं सकता था, इसलिए क्योंकि कोई स्त्री है नहीं कि पैदा करे। सो परमेश्वर ने बड़ी अनोखी रचना की मनुष्य की, और मनुष्य की रचना करके उसको उस जो जल में से उसने पृथ्वी को निकाला था वहां पर उसको रखा। अलग अलग समय में परमेश्वर ने अलग अलग चीजों को बनाया, और जो जो परमेश्वर बनाया गया है, जैसे कि आकाश बनाया तो आकाश में परमेश्वर ने पक्षियों को विचरण करने के लिए दिया, और ट्रिमेंडस कितने सारे पक्षी आकाश में। तो व्यवस्था पहले करता परमेश्वर, और उसके बाद उसको उसकी रचना करता है। सो सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के लिए क्या क्या व्यवस्था की थी। पहले मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बताया था, फिर आप लोग को रिमाइंड कराता हूँ। परमेश्वर ने ज्योति की व्यवस्था की, परमेश्वर ने जमीन की व्यवस्था की, परमेश्वर ने पानी की व्यवस्था की, परमेश्वर ने खाने पीने की व्यवस्था की, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की व्यवस्था की, परमेश्वर ने उसकी जो भी आवश्यकताएं थी सब चीज उसके लिए मुहैया कराई। सो मैन वाज सो हैप्पी, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या क्या उसके लिए किया, और उसी तरह हम फिर इजरायलियों का जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें, इससे पहले कि इजराइल को अपनी प्रजा बोले, एक जाति बनाई, और जाति को उसने फिर अपनी प्रजा कहा और उसको नाम दिया इजराइल। और फिर उस इजरायली प्रजा के लिए परमेश्वर ने पहले से इब्राहिम को बता दिया था और लोगों को बता दिया था, और उनको कह दिया था कि मैं उनको प्रतिज्ञा का देश दूंगा। कहाँ था ये प्रतिज्ञा का देश? वहां परमेश्वर उसको ले भी गया, उसको दिखा भी दिया। अब्राहम को कितना समझ में आया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इब्राहिम आसपास की तमाम जगहों को देखा होगा उसने। मैंने आप लोग को बताया था कि जब इजरायली लोगों को परमेश्वर प्रतिज्ञा के देश में ले जाने वाला था, उसके पहले उसकी जासूसी की गई, और उसमें देखा गया क्या क्या है वो जगह में, प्रतिज्ञा का देश कैसा है। तो वो लोग गए, और जाके 12 गोत्र थे, 12 गोत्र में से 12 व्यक्ति गए, और उन लोगों ने जाके सब कुछ देखा, और वापिस आके 10 लोगों ने इतना भयंकर रिपोर्ट दिया कि वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। परमेश्वर कह रहा वो देश मैं तुमको दूंगा, वहां जितने जितने जाइंट फिगर तुम लोग देख रहे हो, राक्षस जैसे लोगों को देख रहे हो, वो सारी जातियों को, 7 जातियों को मैं वहां से निकालूंगा। वो जगह तुम्हारे लिए मैंने मुकर्रर की है, व्यवस्था पहले से मैं कर चुका हूँ, और पहले से ही मैंने ठान लिया है इन सब को वहां से बाहर निकालूंगा। इसलिए नहीं कि कारण क्या था उसका,
और परमेश्वर कहता कारण यह है कि वो जातियां सारी भ्रष्ट हो चुकी है, वो वहां पर रहने के लायक नहीं है। दैट हैज टू बी अ प्रॉमिस लैंड, वो प्रतिज्ञा का देश है, और इसलिए वहां पर उन जातियों का रहना और वहां पर फलना फूलना, आप देखिए ना क्या बताया था उन लोगों ने, कहा था कि वो लोग वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जाइंट लोग हैं, हम लोग उनके सामने सामने टिड्डियों के बराबर है। परमेश्वर कह रहा है यस, तुम्हें ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा ना, तुम टिड्डी समान हो, लेकिन मैं तुमको क्या बनाऊंगा, मैं तुमको कैसा बनाऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर कैसी सामर्थ्य और शक्ति और क्या कुछ दूंगा, बुद्धि और पराक्रम की आत्माएं दूंगा, उसका तुम्हें विचार नहीं आता है। और मैं कह रहा हूं मैं ले जाऊंगा प्रतिज्ञा के देश में, पहले मैं खाने बैठा हूं, बनाए बैठा हूं, वो सारा देश मेरी निगरानी में है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। लेकिन उस प्रजा ने, इजरायली प्रजा ने इस बात को तवज्जो नहीं दी। परमेश्वर ने उनको ये भी कहा था, दूध और मधु की धाराएं जहां बहती है वो देश मैं तुमको दूंगा। तुम भले टिड्डियों के समान दिखते हो, भले छोटे दिखते हो अपने आप को, तुम्हारी नजर में तुम अपने को छोटा दिखते हो, लेकिन अभी मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मैं कैसा परमेश्वर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, कैसे अद्भुत कामों को कर सकता हूं। सो परमेश्वर का राज्य के बारे में मैं समझाऊंगा अभी क्या है। सो परमेश्वर ने पहले से वो राज्य स्थापित किया था, और परमेश्वर कह रहा वहां पर मैं तुमको ले जाऊंगा, ताकि वहां दूध मधु की धाराएं जो बहती है ना, उसमें तुमको मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, वहां पर तुमको रहने के लिए दूंगा। वहां की जो आबो हवा है, वहां का जो वातावरण है, वो तुम्हारे लायक है, तुम वहां रहोगे, तुम मेरी प्रजा हो, मेरी प्रजा का देश वो रहेगा। ट्रिमेंडस, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया, और परमेश्वर उनको ले गया वहां पर, प्रतिज्ञा का देश दिया उनको। और ठीक है, परमेश्वर ने उनको बाद में क्या क्या दिया, वो तमाम चीजों को हम लोग पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियली अब परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तो अपनी प्रजा के लिए, प्रजा जो है उसके लिए कुछ बनाया है। मैंने क्या बनाया है, वो कह रहा है पहले मैंने उसको स्थापित किया है यहाँ पर, और उसके लिए स्वर्ग से मैंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, मेरा एकलौता पुत्र को भेजा है, ताकि वो एक राज्य की स्थापना करे, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो। और अगर परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो गई है तो डेफिनेटली वहां मेरी प्रजा के लोग रहेंगे, निज प्रजा के लोग। अब तो हमारी जो पहचान है वो बड़ी गजब हो रही है। परमेश्वर कह रहा है मेरी निज प्रजा, मेरी निज प्रजा, निज प्रजा के लिए ये बना रहा परमेश्वर, द किंगडम ऑफ गॉड। गत दिनों में मैंने आप लोग को बताया, लूका सुसमाचार उसका 17 अध्याय में मैंने आप लोग को बताया था कि वो राज्य कैसा है, अदृश्य है, अनदेखा राज्य है। कहां कहां है वो राज्य, अनदेखा राज्य? ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। और गत दिनों में कितनी बातें मैं आप लोग को बता चुका हूं, जैसे कि हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, वहां जो परमेश्वर का राज्य जब स्थापित होगा, कहां कहां स्थापित होगा, कैसा स्थापित होगा, शुरू में कैसा दिखेगा, बाद में कैसा दिखेगा, वो बात मैंने आप लोग को बताई थी। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य बड़ा अद्भुत है, और उस राज्य के लिए परमेश्वर कह रहा मैं अपनी निज प्रजा की तैयारी कर रहा हूं अब। और ये तैयारी कब तक होगी, कब तक परमेश्वर ये काम करेगा, कब तक अपनी निज प्रजा बनाएगा, ये बड़ी अनोखी बात है। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं जो करना चाहता हूं उसको मैं रिवील करता हूं, पहले मैं प्रकट करता हूं। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र वचन बाइबल दिया है। बाइबल को हम समझना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो समझने का तरीका क्या है? अब यहाँ जैसे बताया गया कि परमेश्वर का राज्य, तो परमेश्वर का राज्य कैसा है, परमेश्वर का राज्य कहाँ स्थापित होगा, कैसे हम उसमें प्रवेश करेंगे। पिछली बार मैंने बताया
जॉन चैप्टर 3 वर्स 5, यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद, वहां लिखा हुआ है कि जब तक हम जल और आत्मा से नहीं जन्मेंगे उस अनदेखे राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ट्रिमेंडस। परमेश्वर कह रहा है ये अनदेखा राज्य है, लेकिन इसकी खूबियां बहुत है और उन खूबियों को हमें देखना है रियली, और तभी हमको समझ में आएगा, तभी हमारी चाह बढ़ेगी, तभी हमारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी कि हम उस राज्य में प्रवेश करें। यह बहुत गजब का राज्य है, उसमें हमें जाना चाहिए। हमारे इंडिया से मोस्ट ऑफ द यंग पीपल दे वांट टू गो अब्रॉड। ज्यादातर हमारे जो अच्छे पढ़े लिखे जवान लोग हैं वो विदेश में जाना चाहते। क्यों विदेश जाना चाहते हैं? क्योंकि उनको वहां पर बेहतर कंडीशन दिखाई दे रही है, बेहतर कमाई दिख रही है उनको वहां पर, और इसलिए वो लोग जाते हैं, और जाते हैं तो खूब कमा के आते हैं और फिर अपना किंगडम बनाते हैं वो लोग। क्या क्या बनाते हैं, अजीब अजीब किस्म के घर द्वार सब कुछ बनाते हैं, बड़े आलीशान आलीशान सब कुछ बनाते हैं। खैर, हमारा परमेश्वर कह रहा है मैंने अपनी निज प्रजा के लिए एक ऐसा राज्य तैयार किया है जिसमें तुम आनंद ही आनंद करोगे। बहुत गजब का ये राज्य है। तो कैसे इसमें प्रवेश करेंगे? परमेश्वर पहले हम लोग को बताता है जल और आत्मा से आपको जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि द होली स्पिरिट इज ऑल्सो टेकिंग पार्ट। हमारे जीवन में वो भी एक ऐसा भाग लेना चाहता है, एक ऐसा काम करना चाहता है कि हम उस राज्य में प्रवेश कर सके। ये बड़ी ट्रिमेंडस बात है, क्योंकि जल और आत्मा से हमको जन्म लेना है। मैंने उन तमाम बातों को बताया था कि परमेश्वर से जन्म लेना क्या बात है, कैसे हम जन्म लेंगे, उसके संबंध में मैंने तमाम बातें आप लोग को बताई थी। वहां भी होली स्पिरिट का बहुत बड़ा काम है कि पवित्र आत्मा किस तरह से हमको नया जन्म लेने में हमारा मददगार होता है। कोलोसियों की पत्री यदि हम लोग पढ़ते हैं, कोलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद, मैं अपनी बाइबल में देखता हूँ। कोलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यहाँ पर कोलोसियों का लेखक जो है पौलुस प्रेरित कोलोसियों की मंडली को लिख रहा है। वो कहता, तुम जानते हो तुमने कहाँ प्रवेश किया है। बीइंग अ बिलीवर्स चर्च, विश्वासियों की मंडली होने के नाते अब परमेश्वर ने तुमको कहाँ स्थान दिया है, कहाँ तुम्हारा प्रवेश कराया। और बाइबल कहती है अंधकार के वश से छुड़ाकर। अंधकार क्या है? किस अंधकार की बात की जा रही है? कहां से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो आइदर यू कॉल इट द किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट और द किंगडम ऑफ द होली स्पिरिट और द किंगडम ऑफ द फादर, एक ही बात है। और इफ यू कॉल इट द किंगडम ऑफ हेवन, एक ही बात है। तो परमेश्वर हमको वहां पर ले जाना चाहते हैं। हालांकि वो स्वर्ग जहां पर हमको जाना है लास्ट में, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उसी स्वर्ग का आनंद हमको यहाँ देना चाहता है, और इसलिए अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हम लोग को प्रवेश करवाने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने अपना राज्य यहाँ पर स्थापित किया। कैसे स्थापित किया, क्या किया उसने? क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग पढ़ते हैं दूसरा कोरिन्थी उसका 4 अध्याय 4 पद में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों की बुद्धि को क्या कर दिया? अंधा कर दिया है। They cannot see the kingdom of God. कौन इसमें भाग ले रहा है? शैतान, इस संसार का ईश्वर। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं कहा गया है।
वही है अंधकार राज्य फैलाने वाला। अब यहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आता है और उसे यहाँ पर इस अंधकार के लोगों के बीच में अपने राज्य को फैलाना है, प्रकट करना है, स्थापित करना है। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे यह संभव होगा? ये तो परमेश्वर के द्वारा ही संभव हो सकता है और हमारा त्रिएक परमेश्वर इसमें हाथ लगा रहा है। जगत की उत्पत्ति की, पृथ्वी को भी बनाया गया, उसमें भी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है लेकिन तीन रूप से वो काम करता है। और वो परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ करके उसने दिया है। इस संसार में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ लिखा हुआ है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, पौलुस प्रेरित कोलिसियों की मंडली को कहता है, हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कब कराया, कैसे कराया, क्या किया था उन लोगों ने? हाँ, यही है परमेश्वर किसको अपनी निज प्रजा बनाता है, और जिसको निज प्रजा बनाएगा वो उस राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि पहले से उसने ये राज्य को तैयार किया उनके लिए। तो जब तैयार किया तभी ना आप प्रवेश करेंगे उसमें। तो प्रेज द लॉर्ड, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आता है और इस अंधकार को देखता है, अंधकार के राज्य को देखता है, शैतान को देखता है, शैतान के सारे कामों को देखता है, किस तरीके से वो लोगों पर राज्य कर रहा है, क्या है उसका तरीका। मैंने आप लोग को समझाया था मत्ती उसका 4 अध्याय और फिर लूका उसका 4 अध्याय। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा की, प्रभु यीशु मसीह को भी उस अंधकार के राज्य में वो प्रवेश कराना चाहता था। वो कहता है कि तू गिर कर, मेरे कदमों में गिर कर मुझे प्रणाम कर, ये सारा राज्य मैं तुझे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझे अंधकार का राज्य नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए ना। तुम कहाँ मुझे अंधकार में ढकेल रहे हो? आई एम लाइट, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर वो ज्योति का राज्य स्थापित करने आया हूँ। ये परमेश्वर का राज्य जो है, द किंगडम ऑफ गॉड, इट्स वंडरफुल, बहुत गजब की चीज है। तो हम लोग परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगहों में अलग अलग बातों को पढ़ते हैं, लेकिन उसको समझना हम लोग के लिए जरूरी है। फिर रोमी उसका 14 अध्याय उसके 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। अरे प्रभु, हम लोग खाना पीना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। इजराइलियों को देखिए, प्रभु लेके तो आया बाहर, है? और उसके बाद उनको ले जा रहा प्रतिज्ञा के देश में, लेकिन बार बार खाना खाना खाना, पीने के लिए जल नहीं है, खाना नहीं है, पीने के लिए जल नहीं है, दीजिए दीजिए दीजिए। मांस नहीं है, मछली नहीं है, और अच्छे अच्छे वो स्वादिष्ट भोजन हम नहीं बना पा रहे, क्योंकि है नहीं वो सब वस्तुएं। आप मुहैया कराइए। परमेश्वर कह रहा, मैं ऐसे राज्य में तुम लोग को ले जाऊंगा ना, जहाँ दूध मधु की धाराएं बहती है। तब वहां तुम्हारा जीवन कैसा होगा, वहां तुमको कितना आनंद मिलेगा, कैसी खुशियां मिलेगी, थोड़ा उस पर ध्यान दो। और परमेश्वर ले गया उनको, बहुत चीजें उन लोग को मुहैया कराई परमेश्वर ने अद्भुत रीति से। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, इट्स नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हालांकि मैं बाइबल जब पुराना नियम पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, सो मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों में पीने की बात आती है। इजरायली लोगों का कल्चर भी वही है, पीना पीना पीना, दाख मधु पीना, दाख रस पीना, ऑल द टाइम। शुरू से हम देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया, वो नया जो परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को दिया, पूरा संसार दिया। आदम को भी पूरा संसार मिला था, आदम और हव्वा, बस 2 ही जन, पूरा संसार। याद दिला दूं, परमेश्वर ने कहा है कि
यदि कोई मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? खाना पीना, क्या ये हमारा शारीरिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर इस राज्य में ले जा रहा है? वाई? कहाँ ले जा रहा है वो? ये कैसा राज्य है? इसीलिए परमेश्वर कह रहा है ये खाने पीने वाला राज्य नहीं है। नहीं, इस राज्य में ले जाऊंगा। फिर हम लोग देखे इजरायली लोग जो है, उनका राज्य जो प्रतिज्ञा का देश था इस संसार में है, अभी तक है वो देश, इजराइल देश अभी तक है। एवरीथिंग इज इन संसार, संसार में है सब कुछ। हमारे लिए कुछ अलग व्यवस्था परमेश्वर कर रहा है। ट्रेमेंडस। अभी और मैं आप लोग को अगले उपदेशों में कई बातें बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीपल ऑफ गॉड एंड द ओन पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर की नीच प्रजा, दोनों में क्या फर्क है? थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूं कि इजरायली लोगों को कहा गया मेरी प्रजा, हम लोग से कहा गया मेरी नीच प्रजा। हु आर हम लोग? कौन हम लोग? सारे क्रिश्चियन हम लोग हो गए हैं, सारे क्रिश्चियन परमेश्वर की नीच प्रजा हो गए हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन द चर्चेस? क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है संस्थाओं में? जो बड़े बड़े लीडर लोग क्या कर रहे हैं? ये इजरायली प्रजा को भटकाने वाले लोग कौन है? वही सारे राजा लोग जिन लोगों को उन लोगों ने चुना। तो परमेश्वर कह रहा ठीक है, तुम मांग करते हो, मैं दे दे रहा हूं राजा। क्या करेगा वो राजा तुम्हारे साथ? कैसी अवस्था में तुमको ले जाएगा? और प्रतिज्ञा के देश में जाने के बाद भी तुम्हारा क्या हाल होगा? देखना, तुमने राजा की मांग की है ना, मुझको राजा नहीं बनाया। When the kingdom of God is established, so definitely there should be a king, राजा होना चाहिए। और यहाँ पर कोलोसी 1:13 में लिखा हुआ है कि अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। So Jesus is the king। ये राज्य जो स्थापित हुआ, ये अनदेखा राज्य जो, इसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा है। और उस राजा के बारे में मैंने सारी बातें आप लोग को बताई है कि किस प्रकार का ये राजा है। ना उसके पास सेना है, ना उसके पास रथ है, ना उसके पास राजमहल है, ना उसके पास कोई भी व्यवस्था है। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, लेकिन ही इज द सन ऑफ गॉड। डोंट फॉरगेट दैट। वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए बाइबल कहती है अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो मेरे टाइम्स प्रभु परमेश्वर पिता ने इस बात को कहा, बपतिस्मा हुआ तब भी कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तब भी प्रभु परमेश्वर ने कहा, पिता ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, लिसन टू हिम। ये परमेश्वर का राज्य जो परमेश्वर स्थापित कर रहा है और किया है। और ये राज्य कहां तक फैलेगा, कैसा फैलेगा, इट्स बियॉन्ड अवर कंप्रीहेंशन। हमारी सोच के बाहर है, हमारी पहुंच के बाहर है भैया। आप जहां हो वहीं परमेश्वर अपने राज्य को लाना चाहता है। कैसे लाएगा, क्या करेगा, कैसे स्थापित करेगा, ये बहुत बड़ी बातें हैं, बाइबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि ये ऐसा नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये रोमियो की पत्री उसका 17 पद में हम लोगों ने देखा। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 17 पद में वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। अरे भाई, खाना पीना नहीं है तो क्या है? वहां पर क्या मिलेगा हम लोग को? आप बता दीजिए पहले से, ताकि हम लोग उसमें प्रवेश करें तो वो चीजें हम लोग को मिले कि नहीं मिली, उसकी भी हम लोग थोड़ा खोजबीन करेंगे। तो रोमी उसका 14 अध्याय और उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं तो क्या है, परंतु धर्म और मिलाप और आनंद है, जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। तो वहां पर फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है, एक चीज मैं बार बार बताऊंगा, वो है धर्म। धर्म मतलब
राइचियसनेस, धार्मिकता, धार्मिकता की बात हो रही है। हाँ, धर्म मतलब रिलीजियन मत समझिएगा, अपने दिमाग में ये विचार मत लाइएगा। धर्म मतलब रिलीजियन नहीं है यहाँ पर, धर्म मतलब है धार्मिकता। शुरू से अगर आप देखेंगे तो ऑल द टाइम ये जो विचार है धार्मिकता का, ये शुरू से चल रहा है। जितने लोग परमेश्वर के, उत्पत्ति 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जितने परमेश्वर के पुत्र थे, जिन्होंने मनुष्य के पुत्रियों को देखा, वो सारे वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, जिसके बारे में मैंने आप लोग को पहले समझाया था। खैर, उसके बाद हम लोग देखते हैं नूह के बारे में, उसके जैसा धर्मी व्यक्ति परमेश्वर ने पाया। तो इट्स टॉकिंग अबाउट द राइचियसनेस, ही वाज राइचियस। अब्राहम के बारे में देखते हैं, राइचियसनेस, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया उसके विश्वास के कारण। सो लाइक दैट हम पूरी लाइन में हम देखते हैं, बाइबल पढ़े हम लोग ध्यान से, तो अनेक जगहों में ये बातें बताई गई है। ये धर्म को परमेश्वर बहुत प्रसन्न उससे बहुत प्रसन्न होता है। इसीलिए बाइबल हम लोग को यहाँ भी बता रही है कि केवल खाना पीना नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है कि परमेश्वर का धर्म, परंतु धर्म और मिलाप और आनंद है। परमेश्वर के राज्य में ये चीजें आप लोग को मिलेगी, ये चीजें आपके जीवन में स्थापित होगी, इसके द्वारा ही आप प्रवेश कर पाएंगे। ये धार्मिकता तो आपको पहले से प्राप्त करनी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बहुत ही आवश्यक है। मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 20 पद हम लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में मैं बहुत बड़ा मैसेज दे चुका हूं आप लोग को गत दिनों में। क्या लिखा है वहां पर? यदि तुम्हारी धार्मिकता, अगेन वी सी अबाउट द धार्मिकता, राइचियसनेस, परमेश्वर इसको बहुत पसंद करता है। परमेश्वर हमको धर्मी बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारी धार्मिकता को बहुत अप्रिशिएट करता है। परमेश्वर इस धार्मिकता के चलते हमको उस राज्य में प्रवेश कराएगा। If we don't have the righteousness in life, जीवन में धार्मिकता नहीं है, फिनिश, गए काम से, प्रवेश करने नहीं मिलेगा। राज्य बना चुका है, अब नीच प्रजा बना रहा है, कब तक बनाएगा? ट्रेमेंडस, बहुत बातें हैं इसमें। कब से बना रहा है? जब से प्रभु यीशु मसीह आया है, जब से प्रभु यीशु मसीह ने इस राज्य की स्थापना की है। परमेश्वर कह रहा है अब प्रजा मेरी नीच प्रजा बनेगी। गॉड इज कॉलिंग हिज ओन पीपल, अपनी प्रजा, मेरी प्रजा। सो देयर शुड बी सम रियल एट्रीब्यूट्स इन आवर लाइव्स। हमारे जीवन में ये सारी जो धार्मिकता और ये सब बातें हैं वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये नहीं है तो फिर प्रवेश करने नहीं मिलेगा। जल और आत्मा से हम कब पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, जानना है हम लोग को। ये तमाम बातें जानना है, नहीं तो उसके बाद बिना तो हम लोग तो मत्ती 5 उसका 20 में लिखा हुआ है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर सकोगे। सो यदि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, परमेश्वर की नीच प्रजा बनेंगे तभी प्रवेश करेंगे। तो नीच प्रजा बनना है तो आपको इस धार्मिकता पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ धार्मिकता की तुलना की गई है, शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता और आपकी धार्मिकता जो आपको प्रभु प्राप्त करवाना चाहता है या देना चाहता है। और सारी बातों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह है। द किंग इज देयर to provide us the righteousness. The king is there. Hallelujah. Eternal king. Eternal king. ऐसा राजा कहाँ मिलेगा? ऐसा राजा कहाँ मिलेगा जो हम लोग को आत्मिकता की बातों में हमें आगे बढ़ा रहा है, जो हमें आत्मिक वरदान दे रहा है, जो हमारे जीवन को आत्मिक बना रहा है, धार्मिक बना रहा है, राइचियस बना रहा है। वो राजा कहाँ मिलेगा? Where will you find? दुनिया के किसी भी राजा को ले लीजिए, किसी भी राजा को,
दे कैन नॉट प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स। ये जो हमारी पहचान है, ये हमारी धार्मिकता जो हमको प्रभु देना चाहता है, ऐसी धार्मिकता आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने आप लोग को बार बार बताया है कि रोमी उसका 5 अध्याय पहला ही पद में लिखा है, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। जैसे इब्राहिम धर्मी ठहरा, नूह धर्मी ठहरा, दाऊद धर्मी ठहरा, बहुत सारे भविष्यवक्ता धर्मी ठहरे विश्वास के चलते। Then the faith is playing a great role in our lives. हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है विश्वास। और विश्वास कहां से आता है? इब्रानी उसका 12 अध्याय 1-2 पद में हम लोगों ने देखा, जबकि गवाहों का इतना बड़ा बादल हमारे सामने रखा हुआ है, तो आओ हम क्या करें? उस राज्य में प्रवेश करें। इन लोगों ने विश्वास करके इन लोगों ने क्या प्राप्त किया? तो परमेश्वर कहता है, विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहो। लुक एट योर राइचियस किंग, लुक एट द किंग हु इज द सोर्स ऑफ फेथ। वो विश्वास का कर्ता है भाई। इसीलिए तो ये वचन दिया गया। वचन क्या है? It talks about Bible, or it talks about God, it talks about the kingdom of God, it talks about the people of God. पुराने नियम में इजरायली, नए नियम में अन्य जाति विश्वासी लोग जो इस राज्य में प्रवेश करेंगे। अभी हम लोग को God is going to give us the test of the heavenly kingdom. स्वर्गीय राज्य, सबसे ऊंचा जो राज्य है, वहां भी प्रभु हम लोग को ले जाना चाहता है। लेकिन बिफोर दैट प्रभु कह रहा है, पहले इस राज्य में तो प्रवेश करो। इस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारी धार्मिकता इनकी धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। फिर रोमी उसका 5 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे। देखिए हम लोग धर्मी कैसे ठहरेंगे? फ्रॉम वेयर द राइचियसनेस विल कम? What is this attribute that has to be there in our lives? हमारे अच्छे जीवन जीने से धार्मिकता आ जाती है। कहां से आ जाती है? So it does not talk about religion. ये हमारे धर्म कर्म के, इसीलिए मत्ती 6 अध्याय में फिर मैं आपको बता रहा हूँ एक पद, वहां पर लिखा है, अपने धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए मत करो, मत करो, मत करो। So going to church, reading Bible, praying, बहुत जोर जोर से चिल्लाना, धम पछाड़ करना, और बड़े जोर जोर से इधर उधर हिलना डुलना, और बड़े म्यूजिकल है, पूरा एक्साइट करने वाले सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर सब कुछ करना, ये सारा दिखावा है। ये है हमारी बाहरी धार्मिकता, दिखाने की धार्मिकता। God is not happy with that. परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है। परमेश्वर का व्हाट आई एम ऑफरिंग यू टेक इट। ये धार्मिकता मैं दूंगा ना, मैं धर्मी हूं। हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। वो नम्र है, वो दीन है, तो जो गुण उसके हैं वो देगा ना आपको। प्रभु यीशु मसीह ज्योति, आपको ज्योति बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। आपको भी परमेश्वर की संतान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सारे काम करना चाहता है कि आप परमेश्वर की संतान बने। क्या कुछ नहीं बनाना चाहता है। प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है, किस लिए ऐसा करना चाहता है? सो दैट यू कैन स्टे इन द किंगडम ऑफ गॉड, यू कैन लिव इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप वहां बने रहे, भाग मत जाए, निकल न जाए, भटक न जाए। प्रभु पहले ही आपको ऑफर कर रहा है सब कुछ, तो पहले आप उसको ले लीजिए। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि शास्त्रीय धर्मियों की, शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ये वाली धार्मिकता है जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाने से प्राप्त होती है। जो यीशु मसीह के किए हुए सारे बलिदान और काम और जो भी आश्चर्यजनक काम किए, उन तमाम बातों पर विश्वास करके अपने जीवन के लिए उन बातों को लेना।
ये जब हम विश्वास से जीवन जीते हैं ना, वो परमेश्वर इसको कहता है नाउ यू आर राइचियस, अब तुम धर्मी बने। सो तुम्हारी धार्मिकता उन शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर है। मैंने आप लोग बहुत सारी बातें बताई इस संबंध में। पुराना नियम हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर शास्त्री फरीसी चोंगा बड़ा वाला पहनकर और क्या क्या करते हैं वो लोग, क्या क्या करते रहे, आज भी कर रहे हैं। गॉड डजंट लाइक दैट काइंड ऑफ राइचियसनेस। चलिए मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 10 पद, क्या हम लोग प्रेयर करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है। जब तुम प्रार्थना करो इस रीति से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। आप कितनी बार करते हैं ये प्रेयर? क्या हर एक बार आप चर्च जाते हैं ये वाली प्रार्थना करते हैं कि नहीं? बहुत लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग। जब हम लोग चर्च में जाते हैं विश्वास वचन हम लोग बोलते हैं बिना समझे बिना जाने। हम विश्वास वचन खाली मुंह से बोलते हैं। मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था, शेर चला गया स्वर्ग में, शेर, और तब स्वर्गदूत ने रोका, बोला भैया देखना पड़ेगा तुम्हारा नाम है कि नहीं यहाँ पर। वो चला तो गया लेकिन अब उसको रोका और फिर कहा तेरा नाम है कि नहीं। तो वहां पर देखा कि अभी तो तेरा आने का टाइम नहीं हुआ, कैसे तुम पहले चले आए, वापिस जाओ। लेकिन अब की बार तुम वापिस जा रहे हो, ध्यान रखना वापिस तुम स्वर्ग में तभी आओगे जब तुम वहां पर किसी भी क्रिश्चियन को नहीं खाओगे। तो आया नीचे, आया देखा वो बहुत बड़ा चोंगा पहने हुए एक रिलीजियस पादरी साहब चले आ रहे हैं, बिशप थे शायद। और बड़ा क्रॉस टांगे हुए। शेर ने उसको दहाड़ के पहले टेस्ट किया कि ये क्रिश्चियन है कि नहीं, और जब टेस्ट किया तो भैया जब वो दहाड़ा उसी वक्त वो जो बिशप थे वो तो गिर पड़े नीचे, बेहोश हो गए। शेर को याद था कि भाई किसी क्रिश्चियन को खाने के लिए मना किया, पैर सूंघा, क्रिश्चियन महक नहीं आ रही है, पैर को खा लिया। हाथ सूंघा, हाथ में क्रिश्चियन महक नहीं आ रही है। जिसको प्रभु क्रिश्चियन बनाता है ना, क्राइस्टीन, अंग अंग में फैल जाता है वो। खा लिया उसने, सब कुछ खाते 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 मुंह पे आया। वहां पर सूंघ के देखा तो कह रहा ओहो यहाँ पर तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन महक रहा। तो बार बार वो हालेलुया हालेलुया, हे प्रभु बोलता रहता था ना, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। खाली यहाँ कुछ नहीं, दिल में कुछ नहीं, हाथों में कुछ नहीं, पैरों में कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं। क्रिश्चियन जीवन खाली मुंह से नहीं जिया जाता है। क्रिश्चियन जीवन हमारे शरीर के एक एक अंग से जिया जाता है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के राज्य की ये क्वालिफिकेशन है। तो परमेश्वर की प्रजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ साथ में लेके चलता हूं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मैंने दिए हैं। अब इतने प्रश्न, सब कुछ उसी में है सब कुछ। चलिए जितना मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं उन्हीं में आप लोग देखते रहिएगा कि रियली इसकी परमेश्वर के नीच प्रजा की क्या पहचान होनी चाहिए। फिर ये हम लोग जो प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए तेरा राज्य आए, आप 100 बार बोल लीजिए ना, दिन में 100 बार आप ये प्रेयर कर लीजिए। क्या इसका मतलब आप राज्य में प्रवेश कर गए? राज्य कहाँ आया? आपके जीवन में आया राज्य, आपके घर में राज्य आया, आपके समाज में वो राज्य आया। व्हाट आर यू प्रेइंग फॉर? कहाँ राज्य ला रहे हैं आप? क्या आपके अंदर राज्य समा सकता है?
इतनी नीच प्रजा बना रहा है। थिंक अबाउट वो परमेश्वर का राज्य कितना बड़ा है, इनविजिबल राज्य कितना बड़ा है। सारे संसार के तमाम विश्वासी लोग उसमें आ जाएंगे। इसीलिए तो परमेश्वर कह रहा ना कि मैं अपनी निज प्रजा बना रहा हूं। अब राज्य ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, स्थापित हो चुका है ना। व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? तो हम उस बात को समझ रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, लेकिन कहाँ है उसके बारे में हम लोग को समझना होगा। और मत्ती उसका 13 अध्याय उसके 31 पद में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर खुद बार बार इस बात को, प्रभु यीशु मसीह ने वो बात कही है। और पूरा 13 अध्याय तो परमेश्वर के राज्य के बारे में पहले मैं आपको प्रचार कर चुका हूं, याद है कि नहीं? 31 पद में क्या लिखा हुआ है? मत्ती उसका 13 अध्याय 31 पद, वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, रहस्यों की समझ दी गई है। रहस्य क्या है? व्यवस्था 29 अध्याय का 29 पद में लिखा हुआ है, जो बातें प्रकट की गई है वो हमारे वश में है, लेकिन जो बातें प्रकट नहीं की, रहस्यमय है, भेद की बातें हैं, वो परमेश्वर के वश में है। ओनली गॉड कैन रिवील दैट। केवल परमेश्वर उसे रिवील कर सकता है। तो परमेश्वर का राज्य कौन रिवील करेगा? परमेश्वर के भेद को कौन रिवील करेगा? ये राज्य के भेद को। तो ये भेद की बातें हैं। कहाँ हम ये ले जाना चाहते हैं इस राज्य को? क्यों हम प्रेयर कर रहे हैं तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए? देयर इज नो विलिंगनेस। विदाउट विलिंगनेस, आपके अंदर इच्छा ही नहीं है राज्य स्थापित हो उसका, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके अगल बगल के लोगों के जीवन में, समाज में, आपके देश में। बस ओनली वी प्रे। तो ऐसी प्रेयर काम की नहीं है। और ना फिर हम बेसमझी के साथ हम अगर ऐसी प्रेयर करते हैं तो उसका भी कोई वैल्यू है नहीं। अगेन मैंने आप लोग को बताया था कि मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद में लिखा है, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, धर्म अगर धार्मिकता है, अगेन धार्मिकता, ये धार्मिकता आपका पूरे जगत की उत्पत्ति से लेकर जगत के अंत तक चलेगी। ये धार्मिकता बिना धार्मिकता के ना प्रवेश करने मिलेगा, ना स्वर्ग जाने मिलेगा। ये धार्मिकता तो आपको हर हालत में अपने जीवन में रखनी है। यू हैव टू कैरी इट इन योर लाइफ। अपने जीवन में इसको कैरी करना है आपको। इसलिए फिर प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है, पहले पहले। किससे पहले? किससे पहले? इससे पहले कि यू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, इससे पहले कि आप आत्मिक जीवन की लालसा करें, इससे पहले कि आप परमेश्वर की निज प्रजा बने, पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। वेयर टू फाइंड, वेयर टू फाइंड, कहां मिलेगी ये? कौन देता है ये? कहां से मिलेगी? फिर वही रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 पद और 9 पद, ओनली क्राइस्ट कैन प्रोवाइड। हमारा राजा हमको प्रोवाइड करेगा। जब वो देखेगा कि हमारे अंदर धार्मिकता की स्थापना हुई है, पवित्रता की स्थापना हुई है, आत्मिक जीवन हम जीना चाहते हैं और जी रहे हैं, फुलफिलिंग द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर हमें उस राज्य में प्रवेश कराएगा। इसी को कहते हैं जल और आत्मा से जन्म लेना। अभी तो स्टार्टिंग है। और जब हम ये जीवन जीते रहेंगे, ये वहीं जीने मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में जीने मिलेगा। परमेश्वर की निज प्रजा को ये जीवन जीना होगा। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट क्वालिटी ऑफ गॉड्स पीपल, ओन पीपल। अपनी निज प्रजा की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपके अंदर धार्मिकता होना ही होगा। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता की खोज की तो राज्य आपको मिल जाएगा।
राज्य की खोज करेंगे तो धार्मिकता आपको मिल जाएगी, बिकॉज द किंग इज देयर, ही इज द डोर, वही है द्वार, वही है द्वार, उसी से आपको प्रवेश करना है, अंदर वहीं से जाना है। तो सब कुछ देने वाला हमारा क्राइस्ट है। यीशु मसीह फालतू में नहीं आया इस दुनिया में ना, खाली हम लोग के सुसमाचार पढ़ लेते हैं और वाह वाह करने लगते हैं, अरे बड़े बड़े काम किए प्रभु ने, बड़े बड़े काम किए। तुम्हारे जीवन में कितने बड़े काम हुए? तुम्हारे जीवन में क्या वो सच्चाई प्राप्त हुई कि नहीं? तुम्हारे जीवन में वो बड़े काम आज भी हो रहे हैं कि नहीं? इसकी पहचान क्या है? हमारा विश्वास इसको पहचान कराएगा। हमारे बड़े बेटे की वाइफ का कल हाफ जो था वो दाहिनी तरफ वो पैरालाइज्ड हो गया। हालांकि पूरा हाथ पैर चल रहा है, लेकिन यहाँ से आधा उनका सिर जो है पैरालाइज्ड हो गया। प्रार्थना की गई, प्रभु ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन रियली जहाँ प्रभु के लोग हैं वहां सबसे पहली बात है प्रार्थना में उस बात को प्रभु के सामने रखना है। प्रार्थना की गई और उसके बाद उसकी जांच के लिए फिर ले गया उसको हॉस्पिटल में, बड़ी हॉस्पिटल में चेकअप कराया। बोला हाँ इनका पैरालाइज है, कुछ दवाइयां लेगी फिर ठीक हो जाएगा। नो, वी बिलीव गॉड विल डू दैट वर्क। परमेश्वर उसको चंगाई देगा। लोग बहुत चिंतित थे, सारे परिवार के लोग चिंतित थे। नाउ व्हाट विल हैपन? कहीं ये ज्यादा खराब रूप न ले ले। नेवर नेवर नेवर, इट विल नेवर हैपन। आई बिलीव दैट। मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर की धार्मिकता लेकर मैं विश्वास करता हूं, इट विल नेवर हैपन लाइक दैट। गवाही दूंगा जब वो पूर्ण रूप से चंगी होकर आपके सामने आएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर का राज्य कहाँ स्थापित हो और परमेश्वर के राज्य की स्थापना कहाँ होनी चाहिए? अगेन लूका उसका 17 अध्याय उसका 22 पद। अब थोड़ा सा मैं आपका ध्यान उन बातों की ओर ले जा रहा हूँ। वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लो भैया, ये बड़ी गजब बात हो गई है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। कल लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था ये पद। कहाँ है वो राज्य? आपने स्थापित होने दिया, आपने प्रेयर की थी। याद कीजिए, आप डेली प्रेयर कर रहे हैं, तेरा राज्य आवे। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। गॉड इज गिविंग यू गारंटी इफ यू हैव फेथ इन गॉड। यदि आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई सारी नई आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु ने नई आज्ञाएं दी है। याद रखिए, नई वाचा, सब कुछ नया प्रभु आपको दे रहा है, यीशु मसीह दे रहा है। उस राज्य में प्रवेश कीजिए, सब कुछ नया मिलेगा आपको। नथिंग ओल्ड इज देयर। कोई चीज पुराना नहीं है, कोई चीज बर्बाद हुआ नहीं है वहां पर। वहां आपको सब कुछ नया मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु कहता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। वी हैव टू सर्च फॉर दैट। ये हमें सर्च करना है, हमें देखना है हमारे किस घर में, किस रूम में, किस जीवन में, किन लोगों के बीच में परमेश्वर का राज्य है। अगर नहीं है तो तब तो कुछ मुश्किल है। तब हमें डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नाउ व्हाट शुड वी डू? क्या करें हम? तो इसको हमें जानना है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। दिस इज द गारंटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, परमेश्वर का वचन कभी खराब नहीं होता है या गलत नहीं होता है या
झूठा नहीं होता है। मत्ती उसका 4 अध्याय 17 पद। अब हम लोग को देखना है कि रियली परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है कि नहीं। नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मत्ती 4 अध्याय उसका 17 पद में 50 बार आगे आप लोग को इस बात को बोल चुका हूं, और दूसरी दूसरी बातों में उसको मैं लाया हूं। और मत्ती 4 अध्याय 17 पद में क्या लिखा हो? ये पहला सेंटेंस है प्रभु यीशु मसीह का। जब उसने प्रचार करना शुरू किया, पहली बात वो कह रहा है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज इन योर मिड्स। पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। कहाँ हमें सर्च करने की जरूरत है, कहाँ हमें खोजबीन करने की जरूरत है, किन बातों की खोजबीन करने की जरूरत हो, तो प्रभु यीशु मसीह पहले ही बता चुका है। वो कह रहा है रिपेंट। परमेश्वर का राज्य खोज रहे हो, हवा में खोज रहे हो, दुनिया की वस्तुओं में परमेश्वर का राज्य खोज रहे हो, बड़े बड़े घर बना के बैठे हो, वहां परमेश्वर का राज्य खोज रहे हो। कहाँ है परमेश्वर का राज्य? कह रहा रिपेंट। किया कि नहीं रिपेंट? रिपेंट मतलब मन फिराना। हमारा हिंदी में तो मन फिराओ लिखा है, और रिपेंट का मतलब है कि आप गलत रास्ते में जा रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत जीवन जी रहे हो, और दिखावे का जीवन जी रहे हो। क्रिश्चियन जीवन भी जी रहे हो तो दिखावे का जी रहे हो। नहीं, परमेश्वर का राज्य वहां दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा। तुम्हारे बीच में मैं लाना चाहता हूं, तुम लाने नहीं देते हो। इतना मैं नजदीक लाना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर लिखा है परमेश्वर का, अरे यदि तुम रिपेंट करते हो, यदि तुमने सच्चा पश्चाताप किया, यदि तुमने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है, देन द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर यू। तुम्हारे पास है, तुम्हारे निकट है। सो रियली निकट लाने के लिए हमें पश्चाताप की जरूरत है। बिना पश्चाताप के आप कितनी ही शानो शौकत में जीवन बिताइए, किंगडम ऑफ गॉड विल नॉट बी एस्टेब्लिश देयर। या परमेश्वर तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घरों में, आपके हर एक जगह में परमेश्वर का राज्य स्थापित होना मांग रहा है। परमेश्वर का राज्य खुद स्थापित होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। द किंगडम विच इज इन इनविजिबल, इनविजिबल है, लेकिन वो स्थापित होना चाहता है आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके रिलेटिव लोगों के बीच में। वी डोंट प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड, वी डोंट टॉक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। हमें सुसमाचार नहीं मालूम है, हमें रिपेंटेंस नहीं मालूम है अभी तक। तो परमेश्वर जो भी कह रहा है हमारे लिए, जो भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये सब प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या नहीं बोला कि मत्ती उसका 12 अध्याय 28 पद, वहां पर भी वही बात है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। तो यू सी द, प्रभु यीशु मसीह की तमाम बातों पर गौर कीजिए। वो कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा, मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। कहां से निकालता हूं? कहां से निकालता हूं? हम गांव में प्रचार करने जाते हैं, वहां दुष्ट आत्मा निकलते, क्या उसके बारे में प्रभु कह रहा है? सबसे पहले ये दुष्ट आत्मा कहां से निकलनी चाहिए? कहां दुष्ट आत्मा काम कर रही है? सीक ye first the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य को देखो। परमेश्वर का राज्य कहाँ स्थापित होना चाहिए, उसको समझो बात। आज का जगत जो है वो पूरा दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है।
कितने लोगों के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। हर गलत काम जो हम लोग करते हैं, अभी अभी एक भाई ने वो वीडियो में एक मैसेज भेजा था और उसमें वो कह रहा है कि यदि हम फिल्मी गीतों को गाते हैं तो समझ लीजिए दुष्ट आत्मा आपके अंदर है। वो कहा मेरे को, मैंने उसका मैसेज पढ़ा तो आई 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 अंडरस्टूड कि वो मुझसे कह रहा है, इफ यू सिंग द फिल्मी सॉन्ग, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो गा रही है, वो आपको उत्साहित कर रही है। और रियली कितना टाइम हम लोग देते हैं सब गाना सुनने में और गाने में। मेनी टाइम्स इट हैपेंस टू मी ऑल्सो। मैं कोई अलग नहीं हूं। बिना सोचे समझे वो गाना आ गया दिमाग में, सुने है, कान में है, छोटे थे, बच्चे थे या जवान हुए, जिंदगी वैसे बिताई थी, दुनिया की राहों में सांसारिक जीवन बिताया था। अब न परमेश्वर के राज्य में है, बट स्टिल दैट इज रिंगिंग इन द माइंड, दिमाग में घूमता रहता है। छोटी छोटी बातें कितनी ध्यान देने की आवश्यकता है। और फिर हमारी आंखें, हमारा हमारा मुंह, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा दिमाग क्या सोचता है, हम क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। ओह, परमेश्वर का राज्य। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा वाक्य कहा है, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, पहले हमारे खुद के जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकलने की आवश्यकता है। हमारे परिवार से दुष्ट आत्माओं को निकलने की आवश्यकता है। ये काम वही राजा करेगा जो इस किंगडम ऑफ गॉड का राजा है, जीसस क्राइस्ट। वो ये काम करता है। ऐसा दुनिया का कोई राजा नहीं किया है और ना कर सकेगा। ना किसी ने इस प्रकार का राज्य स्थापित किया विच इज इनविजिबल। वो पिलातुस पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह, तेरा राज्य कहाँ है? क्या तू राजा है? अरे तुमको क्या समझ में आएगा? तुम कभी बाइबल पढ़े नहीं, तुमने कभी परमेश्वर के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं की, तुम धार्मिकता जानते नहीं हो, तुम अनंत जीवन की बातों को नहीं जानते हो, तुमने सुसमाचार नहीं सुना है। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? कैसे तुम परमेश्वर का राज्य कहाँ स्थापित हो रहा है, कैसे स्थापित हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे समझ में आएगा? और नहीं समझ में आएगा तो फिर जस हमारा जीवन है जस का तस चलता रहेगा और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की निज प्रजा नहीं बन पाएंगे। आपको बनना है तो प्लीज आप ज्वाइन कीजिए, इन तमाम बातों में अपना मन लगाइए। पहले अपना जीवन सुधारिए, सफा करिए, अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालिए, जो आपके मुंह में दिखाई देती, जो आपकी आंखों में दिखाई देती, जो आपके कानों में दिखाई देती है काम करते हुए, आपके हाथों में पैरों में काम करते हुए दिखाई देती है, आपके दिमाग में काम करती हुई दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह का भी परीक्षा हुई, प्रलोभन उनको दिया गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, आई डोंट वांट, ये अंधकार का राज्य है, ये अंधकार का राज्य है, आई डोंट वांट दैट। और मुझे तो स्थापित करना है परमेश्वर का राज्य, ये सब की मुझे क्या जरूरत है? शैतान मुझसे दूर हो, गेट आउट, यहां मत खड़े रहो मेरे पास। शैतान को हमें हर वक्त भगाना है, मुझसे दूर हो, मुझसे दूर हो। मैं नहीं सोचना चाहता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, मैं नहीं देखना चाहता हूं, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं। ओफो, ऑल द टाइम वॉचिंग मोबाइल 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 मोबाइल, बाप रे, क्या होगा? परमेश्वर का राज्य कहाँ स्थापित होगा, कैसे स्थापित होगा? मत्ती उसका 13 अध्याय, उसका 43 पद में पढ़ता हूँ। मत्ती उसका
13 अध्याय 43 पद बहुत जल्दी मैं खत्म करूंगा, मेरा टाइम तो खत्म हो रहा है, लेकिन फिर मैं आप लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए प्लीज। और 43 पद में ऐसा लिखा हुआ है, उस समय धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। कब? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस वक्त जो परमेश्वर की निज प्रजा परमेश्वर के इस अनदेखे राज्य में प्रवेश कर गई है, उनका चेहरा सूर्य के नाई चमकेगा। हालेलुया। मत्ती उसका 17 अध्याय 2 पद, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, यीशु मसीह का चेहरा सूरज की नाई चमकने लगा। प्रेज द लॉर्ड। सेम चीज प्रभु हमें देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरा चेहरा तुमने चमकता हुआ देखा, तुमने पढ़ा उसको, अब वैसा चेहरा तुम्हारा भी मैं कर दूंगा। यू स्टे इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में बने रहो, देखो तुम्हारा चेहरा कैसा चमकता है। इसीलिए तो कहा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम इस जगत की ज्योति हो। वाह, सबूत दे रहा है प्रभु यीशु मसीह, पहले अपना चेहरा चमका के कह रहा है, ऐसा चेहरा तुम्हारा भी चमकाऊंगा मैं, ऐसा चेहरा चमकाऊंगा, सूरज की नाई। यशायाह उसका कौन सा अध्याय, अरे सॉरी, दानियल उसका 12 अध्याय 1-2 पद पढ़ी है। वहां लिखा है कि धर्मी लोग परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे, सूर्य के नाई चमकेंगे, तारों की नाई चमकेंगे। इट टॉक्स अबाउट द लाइट दैट विल फ्लो थ्रू आवर लाइव्स। हमारे जीवन से वो लाइट चमकेंगी। आपका चेहरा चमकता है? नहीं, मैं इस लाइट की बात नहीं कर रहा हूं जो हम लोग ट्यूब लाइट जलाते हैं या वो सब लाइटें जला के हम लोग उसमें बैठे हुए हैं, वो लाइट की बात नहीं कर रहा हूं। दिस इज द लाइट ऑफ गॉड। जगत की उत्पत्ति में ही पहली चीज बनाई है लाइट। वो लाइट परमेश्वर की लाइट थी। चौथे दिन उसने सूरज चांद सितारे बनाए जिसके लाइट निकलती है वहां से। लेकिन ये लाइट कहां से आई? तो ये लाइट जो थी वो परमेश्वर की लाइट है, ये परमेश्वर की ज्योति है, परमेश्वर का उजियाला है। वैसा ही आपको परमेश्वर चमकाना चाहता है। यू वॉन्ट टू बी द पीपल ऑफ गॉड, ओन पीपल, परमेश्वर की निज प्रजा बनना चाहेंगे। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम लोगों को आशीष दे। प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, अयोग्य होने पर भी हम आपके पास अपने मनों को, टूटे मनों को लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रभु हम जानते हैं कि जितनी बातें हम लोग को बताई गई, हम उस प्रकार का जीवन अभी तक नहीं जी पाए। यदि हम आपकी निज प्रजा बनना चाहते हैं, और आप तो बनाना चाहते हैं प्रभु, हमारी विलिंगनेस आप खोज रहे हैं। आप ये देखना चाहते हैं हम क्या चाहते हैं। हाँ प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं, हम अयोग्य चाल चलते रहे, अयोग्य चीजों को देखते रहे, जो प्रभु जी हमें विनाश की ओर ले जाती है, अंधकार में जीवन जीते रहे। लेकिन प्रभु जी अब हम पश्चाताप करते हैं आज, और पश्चाताप करके मन फिरा के प्रभु जी तेरी ओर लौटते हैं। तेरा वो सुंदर चेहरा, तेरा वो सूर्य के माफिक चमकने वाला चेहरा प्रभु जी आज हमने देख लिया। प्रभु तूने हमसे वादा किया कि तू हमारा चेहरा वैसा ही बनाएगा। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। आपने प्रभु जी ये प्रतिज्ञाएं न की होती तो हम प्रभु जी कभी इसकी लालसा भी न कर पाते। आपने अपने राज्य की स्थापना न की होती तो हम कैसे प्रभु जी आपकी निज प्रजा बन पाते और कैसे प्रवेश कर पाते। धन्यवाद प्रभु जी।
सारी बातों का खुलासा आपने आज हम लोग को दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते। जितने लोग प्रभु जी अपने काम काज को देखते हुए प्रभु जी इस मीटिंग को छोड़ के चले गए, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो लोग रोगी दुखी बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी तमन्ना प्रभु जी तेरे मुख की ओर हो, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा चेहरा सूर्य के माफिक चमक रहा है, क्योंकि प्रभु जी उसमें पवित्रता है, उसमें धार्मिकता है, उसमें नम्रता है, उसमें प्रभु जी तेरे गुण भरपूर है। प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। वो आत्मा की चमक है, पवित्र आत्मा की चमक है जो तेरे अंदर पाया जाता है। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हे पवित्र आत्मा हमारे चेहरे को भी प्रभु जी उसी तरह बना, क्योंकि हम तेरी प्रजा बन गए हैं, बनना चाहते हैं, बन गए हैं। सबों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोगों ने आज वचन सुना, एक एक को प्रभु जी आज तू अपनी निज प्रजा बना ले। प्रभु प्रभु ये सुनहरा मौका हम अपने हाथ से नहीं गंवा देना चाहते हैं। पश्चाताप करके तेरे पास आते हैं, जल और आत्मा से हम नया जन्म पाकर प्रभु जी तेरे पास आए हैं। प्रभु हमारी सहायता कर। हे पवित्र आत्मा हमें नया जन्म दे, हम परमेश्वर की संतान कहलाए, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति हो। आज जो प्रकाशन तूने दिया उसके लिए धन्यवाद करते हुए अब ये प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। आमीन आमीन आमीन। आमीन हालेलुया।